नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आप अगर लंबे समय से बिहार सिपाही भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे तो आप देखेंगे कि आपकी जो इंतज़ार की घड़ी है वो ख़त्म हो गई है। बिहार सरकार ने सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें आप देखेंगे 21,391 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो कौन कौन फार्म भर सकता है, कब से कब तक आपके फार्म भरे जाएंगे, क्या फीस रहने वाली है और क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, किस प्रोसेस से इसमें सिलेक्शन होता है, तो इस सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। पॉइंट टू पॉइंट करके जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो आप वीडियो में हमारे अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इससे जुड़ी हुई हर जानकारी हम आपको समय से प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर देखेंगे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के नाम से जिसे जाना जाता है। ये नोटिफिकेशन जारी कहाँ से होता है तो आप देखेंगे सरदार पटेल भवन, छठा तला, ब्लॉक ए, 626, जवाहर नेहरू मार्ग, पटना से आपका जारी होता है। ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे तो बिहार पुलिस के सिपाही स्वर्ग में जिला पुलिस, आप देखेंगे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुलिस एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु ये सूचना है। आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो रखी गई है 20/7/2023 यानी 20 जुलाई रखी गई है। उसके बाद विज्ञापन संख्या आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आइए नीचे देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंटों को। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि बिहार पुलिस के सिपाही स्वर्ग समान सशस्त्र में विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद वेतनमान लेवल 3 की ये वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे 21,700 से आपका पेमेंट चालू होगा और 69,100 रुपये तक जाएगा। की अतिरिक्त संख्या 21,391 पदों पे आपकी ये नियुक्ति है। उसके बाद आइए दूसरे पॉइंट को देखेंगे। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या आपका 1/2023 आप देखेंगे जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की महत्वपूर्ण दिनांक ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि 20/6/2023 यानी 20 जून से आपके आवेदन पत्र भरे जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे और 20 जुलाई तक आपके लिए जाएंगे, अर्थात 1 महीने आपके आवेदन लिए जाएंगे। ये तीसरा पॉइंट उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, तो इसको आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जो जो ज़रूरी होगा वही हम आपको बता दे रहे हैं कि आप किस प्रकार से इसको फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं पाठ्यक्रम। जी हाँ, पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी परीक्षा का। आइए पाठ्यक्रम देख लेते हैं कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 7वें नंबर में आप देखेंगे पाठ्यक्रम दिया है। तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक के समकक्ष स्तर का होगा। अर्थात आप देखेंगे 10वीं कक्षा का जो आपका सिलेबस है, 10वीं कक्षा का जो पैटर्न है उसके आप देखेंगे समकक्ष होगा जो लेवल है। उसके बाद लिखित परीक्षा में आप देखेंगे हिंदी के प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के आएंगे, गणित के आएंगे। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे इतिहास आ जाता है, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये 4 आ जाता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद विज्ञान में आप देखेंगे भौतिकी से प्रश्न बनेंगे, रसायन शास्त्र, वाणी विज्ञान, उसके बाद वनस्पति विज्ञान से प्रश्न बनेंगे। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा आप देखेंगे 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल आपके 100 प्रश्न आपको होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियां होगी, जिसमें एक अदृश्य कार्बन कॉपी के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। वही मतलब कहने का मतलब है कि वो आयरन जो सीट होगा उसकी कार्बन कॉपी एक आपके पास रहेगी। और यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है, तो ये जान लीजिए यहाँ पे आपका 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें आप देखेंगे आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप एक सही प्रश्न करते हैं तो उसके लिए आपके 1 अंक दे होंगे। तो इस प्रकार से है, उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। 8वां पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिए। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 100 नंबर का पेपर है आपका, तो 100 नंबर में आपको 30% यानी 30 अंक लाने ही होंगे। अगर 30 अंक से आपका नीचे
मार्क आता है 30 अंक से अगर कम आपके सही होते हैं 30 प्रश्न से, तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा, आपको दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित नहीं किया जाएगा। और आप ये जानते हैं कि बिहार सिपाही भर्ती में मेन आपका मेरिट दक्षता परीक्षा से ही बनता है। आपका जो ये पेपर होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है। जी हाँ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो आपका पेपर होगा 100 अंकों का, ये केवल क्वालिफाइड मार्क है, क्वालिफाई पेपर है। आपका जो असली मेरिट है वो आपकी दक्षता परीक्षा के मिले अंकों के आधार पे होगा, ये आप जान लीजिए। उसके बाद आइए और आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं के बारे में ही आपसे बात बताएंगे। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। 9वां पॉइंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 10वें को आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको ऊपर बताया। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अहरक होगी। कहने का मतलब ये है कि जो लिखित परीक्षा है मेगा सूची का आधार वो नहीं है। जो लिखित परीक्षा है केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपके शामिल होने के लिए वो अहर्ता है, वो योग्यता है, इस प्रकार से है। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको पढ़ भी लीजिएगा। आइए देखते हैं उसके बाद अगले पॉइंट को कि सिपाही के पद में आवेदन हेतु पात्रता क्या है। तो आप देखेंगे कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। जी हाँ, आप भारत के किसी भी राज्य के हों, केवल भारत के नागरिक होना ही अनिवार्य है। उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता आप देखेंगे दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलिक प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। ये आपका शैक्षणिक अर्हता है। अगर ये इसको आप एलिजिबल हैं, इसको पार करते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आइए आगे देखते हैं 12.3 पॉइंट में क्या बताया गया है। तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आप देखेंगे 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार आपकी निम्नवत होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं उम्र सीमा में क्या बात कही गई है। तो वही आप देखेंगे कि अगर जनरल, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, अनारक्षित वर्ग से हैं, तो पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आप देखेंगे न्यूनतम जो उम्र है 18 वर्ष है, उसके बाद अधिकतम 25 वर्ष है। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, ये समझ लीजिए कि अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं और आपकी उम्र 18 से ऊपर है और 25 से नीचे है, तो अब इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग में आप देख लीजिए, पिछड़ा कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र आप देखेंगे 18 ही है और अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। ये आप ध्यान में रखेंगे, समझ लेंगे। अगर इसमें आप आते हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम आप देखेंगे 18 है और अधिकतम आपका 28 है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आप देखेंगे 18 है न्यूनतम और अधिकतम आपका उम्र 30 है। उसके बाद 5वें पॉइंट में देखेंगे, सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। ये भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए एक और पॉइंट है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के में अंकित जन्म तिथि के आधार पे ही होगा। अर्थात आपने 10वीं की जो मार्कशीट में आपका जो जन्म तिथि होगा उसी के आधार पे आपकी उम्र की गणना होगी, ये है। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थियों के आपके मापदंड है, इसको भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण ही होता है। उसके बाद किस प्रकार से आपका सीना चाहिए, यहाँ पे ये भी बताया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं, वही अगले पॉइंट को इसको देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ के आपको बता देते हैं। समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। कहने का मतलब यही है कि जो आपका सिलेबस का लेवल होगा प्रश्नों का वो 10वीं स्तर का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, वो पहले ही बताए।
प्रश्न पत्र 2 घंटे का, एक प्रश्न पत्र कुल 100 प्रश्नों का होगा, जिसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक दे होंगे। अर्थात इसमें माइनस मार्किंग की बात नहीं कही जा रही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि माइनस मार्किंग आपका नहीं होगा। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। ये ORM पे होगा ये आपका परीक्षा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसमें अंदर जाके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो मेन पॉइंट है हम आपको वो बता दे रहे हैं। उसके बाद वही बात कही गई है फिर से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे भी अगला पॉइंट में भी वही लिखा है बात ऊपर, जो अब आपको बताए कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अहरक होगी, मैंने आपको ये बताया ही। उसके बाद आइए आगे देखते हैं, जो महत्वपूर्ण है वही महत्वपूर्ण आप जान लीजिए। उसके बाद आप देखिए, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों की होगी। इसी पे आपका मेरिट बनना है। तो कहाँ कहाँ से आपको अंक मिलेंगे ये आप जान लीजिए। अधिकतम आपके 50 अंक होंगे, उसके बाद आपके दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको दौड़ पूरा करना है। 5 मिनट से अगर कम समय में आप दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। वही 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड में पूरा करेंगे तो 40 अंक मिलेंगे। और वही 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकेंड तक आप पूरा करेंगे तो 30 अंक मिलेंगे। अब 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक आप पूरा करेंगे तो आपके 20 अंक मिलेंगे। तो इसी के आधार पे आप देखेंगे कि आपका मेरिट बनना है। तो इसको आप समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा अच्छे से। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा, मैंने बता ही दिया अच्छे से। उसके बाद आइए आगे देखते हैं, अगले पॉइंट को देखेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी आगे भी बताया गया उसी के बारे में कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अगर आप 6 मिनट से अधिक दौड़ में लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, आपकी मेगा सूची में आपका नंबर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से है। वही सभी कोटि के महिलाओं के लिए भी देखेंगे, महिलाओं के लिए भी वहाँ यहाँ पे बता दिया गया ठीक वैसे ही। तो आप इसको भी समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे दूसरे पॉइंट को, गोला फेंक इसमें होता है। तो अधिकतम आपके 25 अंक गोला फेंक में दिए जाएंगे, मिलेंगे। तो गोला फेंक में कितने दूरी पे कितने अंक मिलेंगे ये भी आप यहाँ पे जान लीजिए। सभी वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। वही 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो आप देखेंगे 13 अंक मिलेगा। और 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। और 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपके 21 अंक मिलेंगे। और 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंक देते हैं तो वहाँ पे आपको इसी स्थिति में 25 अंक मिलेंगे। ये भी आपका मेगा सूची में जोड़ा जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से आप देखेंगे नीचे भी महिलाओं के लिए है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अगर महिला कैटेगरी से आप आते हैं तो इसको भी समझ लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ऊंची कूद होती है, ऊंची कूद के भी आधार पे अंक आपको मिलेंगे, तो इसको भी देख लीजिए। ऊंची कूद अधिकतम आपके 25 अंक होंगे। उसके बाद आप देखेंगे न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट आपको कूदना ही कूदना है। अगर 4 फीट आप कूदते हैं तो आप देखेंगे 13 अंक मिलेंगे। 4 इंच कूदते हैं तो 17 मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। और वहीं अगर 5 फीट अगर आप कूद लगा देते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे 25 अंक मिलेंगे। और ये सारे अंक आपके मेन मेगा सूची में जोड़े जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ महिलाओं का है, इसे भी आप देख लीजिए और समझ लीजिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे इसी प्रकार से आपकी सूची तैयार होगी। आगे अब नीचे कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे ये जान लीजिए टोटल कहाँ पे कितनी सीटें हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सामान्य वर्ग में आप देखेंगे 8,556 आपकी सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आप देखेंगे 2140 सीटें हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति में आपकी 3400 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति में आपकी 228 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 3842 सीट है। आप ये देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको कहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। अदर स्टेट वाले अगर भरेंगे तो वो आपके जनरल में काउंट होते हैं। तो आप ये यहाँ पे देख के मिला लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आइए आगे वही देख लेते हैं। आगे वही ट्रांसजेंडर का दिया हुआ है और उसके बाद पिछड़ों की महिला का दिया हुआ, टोटल जोड़ के आपका यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है 21,391 पद टोटल आपके इतने पद हैं। उसके बाद आइए नीचे देख लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है,
यहाँ पे आइए और नीचे देख लेते हैं। आरक्षण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वही 1992 के तहत आपका जो आरक्षण है वही आपका लगेगा। गृह रक्षकों के लिए इसमें प्रावधान है, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो सरकारी रिजल्ट पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी हम आपको इसका नोटिफिकेशन का जो PDF है वो प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये सारा कुछ उतना महत्वपूर्ण नहीं है और सब मैंने आपको बता ही दिया, अच्छे से आप समझ सकते हैं। उसके बाद यही है, उम्मीद है सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई और भी आपको डाउट हो इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, वहाँ पे हम आपको इसकी पूरी जानकारी आपको समय से प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।